एक सेवक पुत्र, एक लेनदार पुत्र, एक उदासीन पुत्र। यह हमारे ग्रंथों में कई पुत्रों की महिमा बताई है। लेनदार पुत्र कौन है? जो बाप से लेने के लिए पिताजी कमाए, बेटा खर्च करे, उसको कहते हैं लेनदार पुत्र। यानी पिताजी जिंदगी भर दिन रहता छोटे छोटे, तो जो पिता से लेने के लिए आया लेनदार। अच्छा, जो पिता को देता है वो है सेवक पुत्र। पिताजी 10,000 कमाए, पिताजी 20 कमाए, बेटे ने 5,000 उसमें मिला दिए और 25 बना दिया, उसको कहते हैं सेवक पुत्र। जो पिताजी की हेल्प करे उसको सेवक पुत्र कहते हैं। तो सेवक पुत्रों में जो पिता की सेवा में लगा रहता है, ऐसे पुत्र में सबसे प्रथम जो नाम आता है वो भगवान राम का आता है। राम के लिए राम के पिताजी ने कहा भी नहीं, लोगों ने कहा, उसकी माँ ने कहा, बोले तेरा बाप से मैंने वरदान लिया था कि इस राम के लिए 14 साल का वनवास। राम बोले इतनी सी छोटी बात, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, मेरे पिता इतनी सी छोटी बात के लिए दुखी हो रहे। बताओ, राम 14 साल का वनवास, जिस राम को कल सुबह राजगद्दी पर बिठाना है उस राम के लिए अभी वनवास हो गया। सुबह राजगद्दी पर बैठना है, माँ कह रही है, पिताजी कह रहा है, अयोध्या में नगाड़े बज रहे हैं, हल्ला हो रहा है, पटाखे फूट रहे हैं कि कल सुबह राम राजगद्दी पर बैठेगा। उसके लिए समाचार आ जाए कि कल सुबह राजगद्दी नहीं, वनवास हो जाए। तुम्हारे लिए कहा जाए कि तुम्हें हम इस गांव का प्रधान बना देते हैं और कल सुबह तुम्हारा टिकट फिक्स होगा, तुम्हें राजगद्दी दी जाएगी, तुम्हें मोहर दी जाएगी कि कल सुबह तुम प्रधान बन जाओगे गांव के, और प्रधान ना बना करके तुम्हें गांव से निकाल दिया जाए। तो ये राम के साथ हुआ। लेकिन भगवान राम धैर्यवान, राम कहने लगे, पिताजी इसी छोटी तुम दुखी हो रहे हो, बोलो जय श्री राम। अरे मैं राम, मैं बन जाऊं। ये पुत्र है सेवक पुत्र, और एक है श्रवण, ये भी सेवक। जो पिताजी की हेल्प करें उसे कहते हैं सेवक पुत्र। बोलो जय श्री राम। तो लेनदार पुत्र, सेवक पुत्र, एक होता है उदासीन पुत्र। कभी कभी घर में ऐसे पुत्र भी पैदा हो जाते हैं जो उदास बैठे रहते हैं, वो लेना देना नहीं गांव किसी से भी, तो वो है उदास। एक होता है दुश्मन, जो पिताजी की संपदा को बेच दे। पिताजी ने बरसों से खड़ी कर रखी है, लेकिन बेटा ऐसा निकल गया, खाने पीने वाला सब बेच बाच के खा दिया। तो ये जो पुत्र होते हैं दुश्मन, दुश्मन पुत्रों में शनि का नाम नंबर 1 पर आता है। बोलो जय श्री राम। तो आज इस ऋतवाक मुनि के घर में जो बेटा रोग से ग्रसित है, अच्छा बेटा, महात्मा को चिंता हुई। कस्यचिन् मुनिपुत्रस्य बलात् पत्नीं जहार, मेरे भिक्षां पितृनाशो न च मातुर्विमूढधी। एक दिन क्या हुआ कि मुनिपुत्रस्य बलात् पत्नीं, इस ऋतवाक महात्मा के पुत्र ने किसी मुनि की पुत्री को भगा दिया। भगा कर किसी की पत्नी, अब चारों तरफ से हल्ला मच गया, ये कितना दुष्ट निकल गया, इसने तो लोगों की पत्नी को ही भगा दिया।
बहुत दुखी हुआ। बोलो जय श्री। पिताजी अपना सिर फोड़ने लगे, मेरे घर में ऐसा बेटा क्यों पैदा हो गया? इससे अच्छा तो बेटा ही ना होता, सबसे अच्छा था। बोलो जय श्री राम। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि आपकी संतान यदि अच्छी है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं, और आपकी संतान यदि बुरी है, गाली देने वाली है, खाने पीने वाली है, तो आपसे निर्धन व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। माँ बाप वही सुखी हैं जिनकी संतान अच्छी है, और वही दुखी हैं जिनकी संतान अच्छी है। इसलिए राम कथा आपने सुनी होगी, उसमें लिखा है वो माता पुत्रवती होती है जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त होता है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगती जासु सुत हुई। माँ पुत्रवती होती है जिस माँ का बेटा भगवान का भक्त हो, और जिस माँ का बेटा खाने पीने वाला है, अपने माँ बाप के चेहरे पर आंसू देने वाला है, माँ बाप को रुलाने वाला है। कहते हैं ऐसे बेटे ने तो अपनी माँ का केवल सौंदर्य बिगाड़ा है, ऐसे बेटे ने तो अपनी माँ का केवल प्रसूति की पीड़ा दी है अपनी माँ। ये बात लक्ष्मण की माँ कहती है, सुमित्रा देवी, हे बेटा लखन, मैं कितना बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरा बेटा लखन राम का भक्त है। ये माँ तो आज पुत्रवती हो गई। बोलो जय श्री राम। तो संतान अच्छी है तो आप करोड़पति। एक पिता की आंखों में दो ही समय आंसू आते हैं मेरी माँ। पिता दो ही बार होता है, पहली बार पिता की आंखों में तब आंसू आते हैं जब वो अपनी बेटी की विदाई करता है, ऑटोमेटिक पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक पिता एक दिन तब रोता है जब बुढ़ापे में बेटा पिता का ध्यान नहीं रखता, तब उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिता सोच रहा है जिसके लिए मैंने इतना किया वही मेरी नहीं सुन रहा। ये दो ही समय एक पिता रोता है, आकाश से बड़ा है, तो आज इसका बाप रो रहा, क्योंकि इसने दूसरी की स्त्री को भगा करके ले गया। कह रहा है देखो देखो मेरा कुल नष्ट हो गया। कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्रेण हतम यशा, कुपुत्रेण चामुत्र दुःखं निर्यातना, दुःखं निर्यातना। कुपुत्रेण कुलम नष्टम, अगर पुत्र अच्छा नहीं है तो उससे कुल नष्ट हो जाता है। कुपुत्रेण यशा। जय श्री राम। कुपुत्रेणान्यो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यया, कुभोजनेन दिवसा कुमुत्रेण सुखम कुता, कुमित्रेण शुकम कुता। बेटा यदि कुपुत्र हो जाए तो कुल नष्ट हो जाता है। भार्या यदि अच्छी नहीं मिली, पत्नी यदि अच्छी नहीं मिली तो उस व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। जन्म नष्टम कुभार्यया, पत्नी अच्छी नहीं है तो उस व्यक्ति का जन्म नष्ट है। कुभोजनेन दिवसः, यदि आपको प्रातःकाल यदि भोजन अच्छा नहीं मिला तो दिन भर खट्टे टकारे आ सकते। बोलो जय श्री राम।
मित्रेण सुखम कुतः। अगर जीवन में मित्र अच्छा नहीं है तो वो मित्र यदि तुम्हें धोखा देने वाला, सामने तो हाँ हाँ करता है, मुस्कुराता है, लेकिन पीछे से छुरी घुसता है, ऐसा मित्र से बच कर के रहना। अगर आपका मित्र अच्छा नहीं है, मित्र दुष्ट है, तो कभी तुम सुखी नहीं हो सकते। बोलो जय श्री राम। इसलिए आज ये पिता रो रहा है कि मेरा बेटा अच्छा है। माँ की लापरवाही होती है तो बेटा चरित्रहीन होता है, पिता की लापरवाही होती है तो संतान मूर्ख होती है, वंश की लापरवाही होती है तो संतान कायर होती है, और यदि स्वयं की लापरवाही होती है तो लोग भूखे मरते हैं। स्वयं कुछ नहीं किया, भूख से मरो। आज ये ऋषि परेशान है, मेरा बेटा क्या होगा, क्या? एक ज्योतिषाचार्य के पास गया। उस समय ज्योतिषाचार्यों में सबसे बड़ा नाम था गर्गाचार्य महाराज का। तो गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए। भगवान स्वामहं पृष्टो मिच्छामि वदत प्रभो ज्योतिष शास्त्रस्य चार्याय पुत्र दोषिल्य कारणम। गर्गाचार्य के पास गया। गर्गाचार्य से कहा, आप ज्योतिष विद्या के महान आचार्य, हे गुरुदेव, आप मेरे बेटे की कुंडली देखिए, ये पुत्र ऐसा क्यों है, ये बेटा ऐसा क्यों है मेरा, देखो जरा देखो। गर्गाचार्य जी ने कुंडली निकाली, फटाफट जन्मपत्री बनाई, फटाक से बन गई, और जन्मपत्री देख करके बोले, हे राजन, हे कृतवाक मुनि, ये आपकी गलती नहीं है कि आपका बेटा खराब, ये तो नक्षत्र की गलती है। मुनि वा पराधस्ते नमातुर्ना कुलस्य च रेवन्त्योऽस्तु गण्डान्तं पुत्र दोषिल्य कारणम। हे मुनि, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती है तो रेवती नक्षत्र की है, क्योंकि तुम्हारे बेटे का जो जन्म है वो रेवती नक्षत्र में हो रखा है, और रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र है। तुमने इसकी शांति नहीं करवाई है, इसलिए तुम्हारा बेटा ऐसा। ज्योतिष शास्त्र में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो मूल नक्षत्र होते हैं, इनकी आवश्यकता चाहिए। पहले नंबर पर रेवती नक्षत्र, दूसरे नंबर पर अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल। ये 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र माने गए हैं, इसलिए इनकी शांति अवश्य करवाएं। इसलिए हे राजन, हे ऋतवाक मुनि, आपने इस नक्षत्र की शांति नहीं करवाई है, इसलिए तुम्हारा बेटा ऐसा है। ऋतवाक महात्मा ने सुना तो रेवती नक्षत्र पर क्रोध आ गया, इस नक्षत्र की वजह से मेरा बेटा ऐसा है। तो तुरंत संकल्प किया, मैं संकल्प करता हूँ जिस नक्षत्र ने मेरे बेटे को ऐसा नचा रखा है, मैं संकल्प करता हूँ कि वो नक्षत्र इन नक्षत्रों से दूर हो जाए, आकाश से वो नक्षत्र धरती पर गिर जाए। तत्ते सापे तो तेनाथा पूष्णे भस्जा तस्वा ते कुमोदो भाषमानं सर्वलोकस्य पश्यता। जैसे ही ऐसा साप दिया, ऐसे धड़ाम से वो नक्षत्र आकाश से नीचे गिरा और कुमुद पर्वत पर महाराज गिर गए। और जैसे ही गिरा, उस नक्षत्र से एक धरती पर एक बेटी उत्पन्न हो गई, जिसका नाम हो गया रेवती। उस कुमुद पर्वत पर एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम था प्रमुच महात्मा।
उसने देखा कि एक कन्या प्रकट हुई है, कन्या का जन्म हुआ है सामने, तो उस बेटी को उठा लिया महाराज उन्होंने। रेवत्र्याद्रिच्छस्यस्तेजस् तस्मा जाता तु कन्यका रूपेण प्रतिमा लोके द्वितीया स्त्री रिवा भवत्। द्वितीय रूप में वो स्त्री बनकर के, बेटी बनकर प्रकट। परमोच्च महात्मा तप कर रहे थे, उन्होंने उस बेटी को रोते हुए देखा, सामने गए और उस बेटी को उठा लिया उन्होंने और उस बेटी को घर ले आया। भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो दीन दुखियारी बेटियों की सहायता करते हैं। उनके लिए तालियां बजाओ। बोलो जय श्री राम। जिनका कोई सहारा नहीं होता, अनाथ दुखियारी, जो उनके रक्षक बनते हैं, भाग्यशाली। इसलिए कन्या पूजन सर्वश्रेष्ठ है और कन्या दान भी सर्वश्रेष्ठ। कन्यादान श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कन्यादान रो रो करके किया जाता है, इसलिए कन्यादान श्रेष्ठ। बोलो जय श्री राम। तो बेटी क्या है? कल है। इसलिए जब लोग आपने देखा होगा कुछ साल पहले जब लोग अपने पेट में ही बेटियों की हत्या करने लगे, तब सरकार ने अपना कानून निकाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे दिया। वैसे सरकार के लिए भी तालियां बजाओ और सजा सुना दी कि जो बेटियों की पेट में हत्या करेगा सजा। तो तब से हत्या होनी बंद हो गई। नहीं तो लोग पहले बेटियों को पेट में खत्म कर रहे थे। तो जो लोग बेटी की हत्या करते हैं उन लोगों को पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिलता है। देवी भागवत में चारों वर्णों की बेटियां हमारे यहाँ पूजनीय हैं। ब्राह्मण की बेटी का पूजन करोगे तो ज्ञान शक्ति मिलेगी। क्षत्रिय की बेटी का पूजन करोगे तो बल शक्ति मिलेगी। वैश्य की बेटी का पूजन करोगे तो वित्त शक्ति मिलेगी, यानी धन कमाने की शक्ति मिलेगी। चतुर्थ वर्ण चौथे वर्ण हरिजन की बेटी का पूजन करोगे तो क्रिया बढ़ेगी। इसलिए चारों वर्णों की बेटी पूजनीय। आगे आप जब मां भगवती की कथाएं चलेगी, कितने साल की बेटी का पूजन होना चाहिए, कैसे पूजन होना, सब कथा आपको देवी भागवत के माध्यम से सुनने के लिए मिलेगी। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। तो आज प्रमुख महात्मा ने उस बेटी को घर में ले आए, उस बेटी का पालन करने लगे। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई महाराज। और एक दिन अब ये प्रमुख महात्मा सोच रहा है कि बेटी तो बड़ी हो गई, लेकिन इसके लिए दूल्हा किसके साथ इस बेटी का ब्याह कराऊं, ये सोच ही रहे थे कि इतने में एक राजा उनके घर आया। दुर्दमो नाम मेधावी तस्यास्त्रम पदम मुनि। एक दुर्दम नाम का राजा उनके घर में आया, जो विक्रमशील राजा का पुत्र है दुर्दम। जैसे ही घर में आया, परमोच्च महात्मा तो यज्ञ कर रहे थे। दुर्दम ने देखा सामने बेटी खड़ी है, तो उस देवी से महर्षि भगवान स्मादा श्रमात्वा गतः प्रिये पदपादो पृष्ठमिच्छामि वदा कल्याणी तत्वतः। महर्षि भगवान स्मादा
हे देवी, महर्षि कहाँ है? इधर है। उस देवी ने कहा, उस बेटी ने कहा, रेवती ने कहा कि हे महाराज, मेरे पिता अग्निशाला में यज्ञ कर रहे हैं। अग्निशाला मुपगतो महाराजा महामुनि निश्चक्रामाश्रमापूर्णम् राजाप्यातृण्यमत्वचा। महाराज, मेरे पिताजी अग्निशाला मुपगतो महाराजा महामुनि, मेरे पिताजी अग्निशाला में और वहां पर यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, ये राजा दुर्दम अग्निशाला की ओर गया और अग्निशाला में जैसे ही पहुंचा, महात्मा प्रमुख ने इसका स्वागत किया। आओ राजन, कैसे हो? आपका घर परिवार में सब ठीक तो हैं? आपकी धर्म पत्नी सब ठीक तो है? आपकी ये पूछा कि आपकी दोनों पत्नी ठीक तो हैं? अब राजा ने सोचा मेरी तो एक ही पत्नी है, ये महात्मा ने दो कैसे बोल दिया? तो पूछा, गुरुदेव, सुभद्रायास्तु या भार्या मम सन्ति गृहे विभो जानामि तास्तु भगवन् नैव जानामि देवतम्। हे गुरुदेव, मेरी तो एक ही धर्म पत्नी है जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा जिसका नाम मम गृहे, जो मेरे घर में रहती है। अभी मेरी ये दूसरी पत्नी कौन है, ये खोपड़ी में पता नहीं चल रहा है। तो महात्मा प्रमुख बोले, अरे राजन, तुझे पता नहीं है, मैं अभी यज्ञ कर रहा था और अग्निदेवता यहाँ रखे थे और अग्निदेव ने कहा कि तेरे घर में एक दुर्दम नाम का राजा आने वाला है और उसी से तो अपनी बेटी का ब्याह करवाना। इसलिए अग्निदेव ने कहा था कि मेरे घर में जो बेटी है उसका ब्याह दुर्दम से करवाओ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तेरी दोनों पत्नी कैसी है, क्योंकि मेरे घर में जो बेटी है वो भी तेरी पत्नी। अग्निदेव ने कहा, अद्य पृष्टो मया वग्नि कौशभार्यः भविष्यति तेनोक्तं दुर्दमो राजा भवितास्य पातु ध्रुवम्। इसलिए मैं अपनी बेटी का ब्याह तुझसे करवाना चाहता हूँ। राजा दुर्दम ने स्वीकार किया और दोनों बेटी उस राजा दुर्दम का और अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहा, लेकिन बेटी ने कहा, पिताजी, मैं अन्य नक्षत्रों में विवाह नहीं करूंगी, मैं तो रेवती नक्षत्र में ही विवाह करूंगी। रेवती धृतो विवाहो में तात तुम्हार हसी। हे पिताजी, मेरा विवाह यदि आप करो तो रेवती नक्षत्र में करो। तो ये महात्मा कहने लगा, हे बेटी, रेवती नक्षत्र को तो ऋतवा मुनि ने श्राप दे रखा है, वो तो नक्षत्रों में नहीं है, आकाश में नहीं है, इसलिए नक्षत्र में तो गिनती है। तब वो बेटी कहती है, पिताजी, क्या ऋतवा की धरती पर महात्मा है क्या आप महात्मा नहीं है? हे गुरुदेव, हे पिताजी, जब ऋतवा नक्षत्र को आकाश से नीचे गिरा सकता है तो आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उस नक्षत्र को धरती से पुनः आकाश में पहुंचा दो। आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए। ये बेटी ने जब कहा, तुरंत उस प्रमुख मुनि ने संकल्प लिया और संकल्प मात्र से अपने तप के माध्यम से उस रेवती नक्षत्र को धरती से पुनः आकाश में पहुंचा दिया और फिर अपनी बेटी का विवाह
धूमधाम से उस दुर्दम राजा के साथ कर दिया। फिर इस दुर्दम राजा का कोई बेटा नहीं हो रहा था, क्या किया जाए? फिर देवी भागवत यज्ञ करवाया गया और फिर देवी भागवत के माध्यम से घर पे सुंदर संतान। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से मैंने तुम्हें देवी महात्म्य की कथा सुनाई। आगे श्री सौनक जी कहते हैं, देवी भागवत कथा की विधि क्या है गुरुदेव? तो आगे विधि का वर्णन करते हैं और फिर प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद हम आगे की कथा में बढ़ेंगे। बोले शंकर भगवान की